वेलकम टू एस्पायर अदा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेलकम बच्चे लोगों। कल हमने ज्योग्राफी में सिर्फ इंडिया के बारे में हल्का सा पढ़ा था कि इंडिया कहां पे लाई करता है। आज हम पढ़ेंगे उसी को आगे फर्दर, इंडिया के बारे में और चीजें पढ़ेंगे। देखो, ये मैप आपके नोटबुक में या जो आपको नोट्स दिए हैं उनमें बना है, बट फिर भी मैं इसको आज थोड़ा हल्का सा और ज्यादा गहराई से इस पे रोशनी डालूंगा। अगर आप अलग से नोटबुक लगा रहे हो साथ में, तो ये चीज उसमें आप खुद भी बनाओ। स्टेंसिल आप बच्चों ने लिया था ना कल, बहुत सारे बच्चों ने मुझे फोटो भेजे थे कि सर ये स्टेंसिल होता है, तो मैंने बोला था हाँ यही। देखो, उस स्टेंसिल से आप पहले इंडिया का मैप बनाओ, जैसे ये मैं बना रहा हूं, और मैं आधा ही बनाऊंगा क्योंकि स्क्रीन पे उतना ही आएगा। ये जा रहे हम कहाँ पे, नेपाल, और ये हमारा सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आधा बनाएंगे। ठीक है, चलो बस इतना ही बनाना। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट हम पढ़ेंगे। क्या, सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि जो लाइन यहां से जा रही है, ये इस लाइन का नाम है 37 डिग्री 6 मिनट। ये एक लाइन है। अब आगे सुनो, ये जो लाइन में लगा रहा हूं ना, ये रेड कलर वाली, ये डॉटेड लाइंस, इस लाइन के इधर पाकिस्तान है और इस लाइन के इधर इंडिया। ठीक है, ये इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये लाल कलर वाली जो ड्रा की है, ये रेड क्लिफ लाइन है। इसके बारे में भी और बताऊंगा मैं आपको। मैं बताऊं, जब इंडिया पाकिस्तान की डिवीजन हुई थी, तब ये वाली रेड क्लिफ लाइन के अंदर कोई जगह, कुछ ऐसा एरिया है जो इसी तरह छोड़ दिया था, यानी कि ये वाली जगह, यहां तक एक लाइन लगाई गई, यहां तक, इसका नाम था सीज फायर लाइन। ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं, ये जो अभी कलर वाली लगाई है, इस ब्लू कलर वाली, इसका नाम था सीज फायर लाइन। सीज फायर का मतलब होता है कि ये अंडरस्टूड है कि यहां से उधर इंडिया की बाउंड्री है और यहां से इधर
यानी कि इसके इधर पाकिस्तान है, इसके इधर इंडिया है। और इस सीज फायर लाइन को 1972 में शिमला एग्रीमेंट के टाइम इसका नाम इंदिरा गांधी जी ने सीज फायर लाइन का नाम बदल के एलओसी लाइन रख दिया था। रेलवे में ये बहुत बार पूछा हुआ कि सीज फायर लाइन का नाम एलओसी लाइन कब रखा गया, तो 1972 में। यहां तक की एक लाइन थी। इस लाइन के ऊपर ये जो मैं रेड कलर का बना रहा हूं, यहां पे दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर को बोलते हैं यहां पे अक्साई चीन ग्लेशियर, ना आई एम सॉरी, अक्साई चीन तो चाइना के पास है। यहां पे ग्लेशियर है और इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर और दुनिया का दूसरे नंबर का बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। जब चाइना के लोगों को सियाचिन ग्लेशियर को क्रॉस करना होता था तो वो परमिशन पाकिस्तान से लेते थे। यूएसए को, जापान को ये ग्लेशियर क्रॉस करना होता था, परमिशन पाकिस्तान से लेते थे। अब इंडिया को पता चली कि भाई पाकिस्तान परमिशन दे रहा, जगह हमारी है। 1984 में पाकिस्तान ने यूएसए में डिमांड की कि हमारे लिए ऐसे ड्रेस तैयार किए जाएं जो हमारे सैनिक पहन के यहां पे जाएं। यहां पे जब नेहरू जी को पता चला इंडिया में ये बात पता चली, तो इंडिया वालों ने भी क्या किया, यूएसए में डिमांड करके स्पेशल ड्रेस मंगाई, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो -50 तक चला जाता है और रहना पॉसिबल नहीं होता। और फिर एक नॉर्मल सी वार हुई, यानी कि इतनी बड़ी लड़ाई तो नहीं हुई, बट पाकिस्तान के इस जगह पे कब्जा करने से पहले ही इंडिया ने इस जगह पे कब्जा कर लिया। ये जो मैं पॉइंट बना रहा हूं, यहाँ पे एक पीक है, इस पीक का नाम है NJ9842। ये NJ9842 पीक से लेके यहां से लेके यहां तक, ये जो मैं ग्रीन लाइन ड्रा कर रहा हूं, एक बॉर्डर बनाया गया। कब बॉर्डर बनाया गया? ये 1984 में, 13 अप्रैल 1984। एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, एक बार पेपर में आई हुई है। 13 अप्रैल 1984 में एक ऑपरेशन हुआ था जिसको बोलते ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन मेघदूत में ये सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का हिस्सा बन गया। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो इंडिया का हिस्सा बन गया। और यहां पे जो पॉइंट है सबसे ऊपर, इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है इस पॉइंट का? इंदिरा कोल। कभी कभार पेपर में आता है कि नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज नोन एज इंदिरा कोल। सियाचिन ग्लेशियर इंडिया का हिस्सा कब बना? तो 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे ढेर सारे पासेस हैं, जिया फोंडला, सिया फोंडला ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर। तो ये एरिया बन गया इंडिया का। अब जो इसके अपोजिट वाली साइड एरिया है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं इस रेड वाले एरिया की, ये एरिया है पाकिस्तान के पास। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2016 के पेपर में पूछा हुआ था कि पाकिस्तान के पास इंडिया का कितना एरिया है। तो ये एरिया जो इंडिया का पाकिस्तान के पास है, ये 78,114 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये पाकिस्तान के पास। अब ये एरिया तो इंडिया के पास है। ये वाला जो मैं रेड एरिया लगा रहा हूं, ये इसको बोलते हैं अक्साई चीन। 37,555 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना के पास है। ये दो एरिया चले गए इनके पास। अब इंडिया के पास क्या बच गया? इंडिया के पास ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का एरिया है, तो उसके अलावा ये जो मैं एरिया बना रहा हूं, ये वाला, ये टोटल एरिया है 5180 स्क्वायर किलोमीटर। और इस एरिया को बोलते हैं सक्शगम वैली।
ये सक्शगम वैली वो एरिया है जो पाकिस्तान ने इलीगली 1962 में दिया था, 62-3 में दिया था इसको, चाइना को, पाकिस्तान टू चाइना। ये हमारा जम्मू कश्मीर का वो एरिया है जो हमारे पास है, यानी कि अगर बात करें हमारे पास एट प्रेजेंट कितना एरिया है, तो हमारे पास सिर्फ 11,000 कुछ स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो इतना, ये येलो कलर वाला। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद पेपर में और क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो पहले हम वो वाली बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया की लंबाई कितनी है, कितनी है इंडिया, लंबा कितना है इंडिया, चौड़ा कितना है, 2933 किलोमीटर चौड़ा है, 3214 किलोमीटर लंबा है। और क्या क्या पेपर में आया है, यहां पे गुजरात में, अच्छा इंडिया का ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है ना, सॉरी नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो ये कौन सा, इंदिरा कोल। अभी मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं, तो आप जरा नोट पे लिख दो, या आपके जो नोट्स हैं वहां नोट्स पे ये सारी बातें लिखी भी हुई है, मैं अभी नोट्स पे भी आऊंगा। नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, कौन सा है, इंदिरा कोल। ठीक है यहां तक। अब हम और आगे आते हैं, ये आ गया इंदिरा कोल। अगर पेपर में आएगा कि वेस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यहां वाला, इस पॉइंट का नाम पहले हुआ करता था सरक्रिक। आपने सुना होगा इंडिया पाकिस्तान में सरक्रिक डिस्प्यूट है। आज की डेट में इस पॉइंट को बोलते राजेर क्रिक, RAJHEER, राजेर क्रिक। दिस पॉइंट इज नोन एज राजेर क्रिक। अच्छा, इसको क्रिक क्यों बोलते हैं? ज्योग्राफी में नाम देने से पहले हर चीज के बारे में सोचा जाता है, एक लॉजिक होता है, ऐसे ही नाम नहीं दिया जाता। यहां पे समंदर के पास है ये वाली जगह, थोड़ी ढलान भी है, तो यहां पे क्या है हमारे पास, रेत वाला एरिया है। और जो रेत वाला एरिया होता है ना, वो रिस्कता है, स्लिप करता है। यहां पे वो एरिया था जहां पे इधर इंडिया का झंडा था, इधर पाकिस्तान का झंडा था। जगह रिस्कती गई, इधर चली गई, और इंडिया का झंडा धीरे धीरे घूमते 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 यहां पहुंच गया। अब पाकिस्तान ने यूएसए में रिपोर्ट की कि इंडिया हमारी बाउंड्री में आ गया है, तो यहां लड़ाई लग गई। जब यूएसए ने अपने रडार, अपने सैटेलाइट सिस्टम में देखा कि इंडिया की इस बाउंड्री में तो कोई भी हरकत नहीं देखी गई है पिछले 1-2 सालों से, ये नेचर की वजह से हुआ है, जो रेत होती है वो स्लिप करती रहती है। तो यूएसए ने बोला कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया यहाँ पे नहीं आया, ये नेचर की वजह से है। तो पाकिस्तान ने बोला नहीं नहीं नहीं, हमें ये जगह चाहिए चाहिए चाहिए। अब इंडिया ने बोला कि भाई इतनी जगह अगर हमारे एरिया में आ गई है नेचुरली, तो ऐसा करते यहाँ पे बाउंड्री बना देते, इतनी जगह आप ले लो, इतनी जगह हम ले लेते हैं। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमें पूरी चाहिए। तो अब इंडिया ने कहा रुको, ठंड रखो, देते आपको पूरी जगह। यहां पे पूरा कब्जा कर लिया इंडिया ने, कुछ भी नहीं दिया। और ये वाली जो लाइन है इसको बोलते 24th पैरेलल लाइन। एक दो बार पेपर में आया है कि 24th पैरेलल लाइन कौन से स्टेट में है, तो ये गुजरात से यहां पे है, ये इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है। ये LOC लाइन है और ये रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ लाइन के बारे में अभी पढ़ेंगे हम। इंडिया में जब पार्टीशन की बात हो रही थी, हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, इंडिया में मोर्टिमर दुरंद जब आए थे, पहले पाकिस्तान के साथ दुरंद लाइन बनाई, और फिर इंडिया के साथ सरक्रिक लाइन, ये वाली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाली, उससे पहले ये रेड क्लिफ लाइन लाई। जस्टिस रेड क्लिफ आए थे इंडिया में 1947 में, और ये लाइन डिमार्केट की गई। 24th पैरेलल लाइन गुजरात में है, यहां तक ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सरक्रिक या राजेर क्रिक। सब इंस्पेक्टर 2018 JKSSB में पूछा हुआ था कि इंडिया का ईस्ट मोस्ट स्टेट कौन सा है, तो ईस्ट मोस्ट स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये तो किसको नहीं पता, ये बच्चों वाला सवाल था। कभी कभार पेपर में आता कि ईस्ट मोस्ट पॉइंट इंडिया का कौन सा है, तो इंडिया का ये जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट है यहां पे, इसको बोलते वलंगू, WALANGU, वलंगू, इन कबीतू डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, कबीतू डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये
इंडिया की जो चौड़ाई है यहां से लेके यहां तक, ये है 2933 किलोमीटर। कल हमने पढ़ा 3214 वहां और 2933 यहाँ पे। ये भी सारी बातें आपके आगे पेजेस में लिखी भी हुई है, वहां पे आप देख सकते हो। अब उसके बाद पेपर में सवाल आता कि बताओ इंडिया किस किस के साथ बाउंड्री बनाता है, कितनी कंट्रीज के साथ। तो इंडिया कितनी कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाता है? इंडिया 7 कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाता है। ये लिखना नहीं है, आपके नोट्स में लिखा, आप खाली सुनो। इसको याद करने का तरीका ऐसे क्लास में हम पढ़ाते हैं, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। कैसे याद रखनी है? बांग्लादेश, BA का मतलब बांग्लादेश, CH का मतलब चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया बाउंड्री बनाता है? 7 कंट्रीज के साथ। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान, नेपाल, फिर बांग्लादेश, म्यांमार, फिर भूटान और फिर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे लास्ट पे आता है। ठीक है, अब मैं चलता हूं नोट्स की तरफ और धीरे धीरे चीजों को वहां पे और अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, ये कल हमने पढ़ा था कुछ, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे फैक्ट ऐसे लिखे हुए हैं। सबसे पहले सिक्किम की यहां बात हो रही है। जो सिक्किम इंडिया का स्टेट है वो किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री बनाता है? जो आपने स्टेंसिल लाया है उसको पूरा इंडिया का मैप बनाओ और देखो। सिक्किम बनाता है बाउंड्री नेपाल के साथ, सिक्किम बनाता बाउंड्री चाइना के साथ। ये रेलवे 2018 के पेपर में भी पूछा हुआ था कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जो इन कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाता है। अब आप क्या करो, अपने मैप को देखते चले जाओ और यहां पे उसको मिलाओ। सिक्किम बनाता बाउंड्री नेपाल के साथ, मैप को देखे बिना ये नहीं ड्रा करना, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा अच्छे से। सिक्किम बाउंड्री बनाता नेपाल के साथ, तो किस किस के साथ सिक्किम बनाता बाउंड्री? नेपाल, चाइना, भूटान। एक बार ऊपर मैप देख लो। अरुणाचल प्रदेश किन किन कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाता है? तो अरुणाचल प्रदेश बनाता है भूटान के साथ, म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, म्यांमार और यहां पे चाइना। ये ऐसे पेपर में सवाल पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा स्टेट 3 कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाता? एक तो सिक्किम, सिक्किम बनाता किस किस के साथ बाउंड्री? सिक्किम बनाता है चाइना के साथ, ना नेपाल के साथ, चाइना के साथ और भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश भी बनाता बाउंड्री 3 कंट्रीज के साथ, भूटान के साथ और म्यांमार के साथ। ओके, 2। उसके बाद हमारा जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था, बट अब जम्मू कश्मीर को ब्रेक कर दिया लद्दाख में, तो ये यूटी हो गई है, तो अब यहाँ पे हम नहीं आएंगे। उसके बाद हो गया हमारा आसाम। आसाम बनाता है 2 कंट्रीज के साथ बाउंड्री, एक भूटान के साथ और दूसरा बांग्लादेश के साथ। अब आप मैप में देख के इसको बनाओ। बिहार एक ही कंट्री के साथ बाउंड्री बनाता, नेपाल के साथ। उत्तराखंड 2 कंट्रीज के साथ बाउंड्री बनाता, एक चाइना और दूसरा नेपाल। जो मिजोरम है हमारा, वो बनाता म्यांमार के साथ, और म्यांमार के साथ दूसरे नंबर पे वो बाउंड्री बनाता किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और जम्मू कश्मीर, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है ना, ये पाकिस्तान के साथ भी बनाता है और उधर थोड़ा बहुत चाइना के साथ भी बनाता है। ये अक्साई चीन यानी कि चाइना के साथ जम्मू कश्मीर का है ये। और जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा अफगानिस्तान के साथ भी बनाता है।
अफगानिस्तान। तो जम्मू कश्मीर बाउंड्री बनाता पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और अफगानिस्तान के साथ। चाइना के साथ अब इसका लद्दाख वाला एरिया जो है वो बाउंड्री बनाता है। अब हम और आगे चीजें पढ़ेंगे। इन चीजों को जैसे मैंने पढ़ाया है ऐसे नहीं पढ़ना, आपको जो मैप बना रहे हो उस पर देख के पढ़ना है। और अभी मैंने आपको पढ़ाया ऊपर के नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा कोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ये। अनडिस्प्यूटेड नॉर्थ पॉइंट ऑफ इंडिया इज सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में पूरे तरीके से हमारा अधिकार है। सियाचिन ग्लेशियर जो है इसके बारे में क्या क्या पेपर में सवाल आते हैं ये देखो। सियाचिन ग्लेशियर तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, कोराकरम रेंज में आता है। जब मैं आपको हिमालय पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया है। इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। और अगर हम बात करें दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर आता है लंबर्ट ग्लेशियर, 92 किलोमीटर बड़ा है ये। और सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा रिवर ओरिजिनेट होता है। हाईएस्ट बैटलफील्ड, दुनिया की सबसे ऊंची लड़ने की जगह सियाचिन ग्लेशियर। और एक बात और भी, सियाचिन ग्लेशियर इज आल्सो नोन एज थर्ड पोल, ये बात याद रखनी है। एक नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल, और दुनिया का तीसरा पोल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। इंडिया पाकिस्तान की वार भी हुई थी यहाँ पे 1984 में। 1984 में जो इंडिया इंडो पाक की वार हुई थी वो वहां पे हुई थी। ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन को इंडिया का हिस्सा बना दिया गया। अब हम बात करेंगे साउथ पोल ऑफ इंडिया की और अदर नेम ऑफ इसके बारे में। पिग्मेलियन पॉइंट ये क्या होता है तो देखो। अब आप एक बार फिर से आ जाओ मैप पे। जो अभी मैप आपने बनाया है उस मैप की बात कर रहा हूं। अभी वाले मैप की तरफ दोबारा आ जाओ। मैं इसी के ऊपर ही आपको बना के बता रहा हूं, यहीं पे। वहां पहले हमने बनाया था नॉर्थ वाला हिस्सा, अब मैं यहीं पे आपको साउथ वाला हिस्सा बना के बताता हूं। यहां पे जो यहां वाला पॉइंट है देखो, साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। यहां पे जो इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। ये लिखा हुआ है इंदिरा पॉइंट आल्सो नोन एज पिग्मेलियन पॉइंट या आल्सो नोन एज पार्सन पॉइंट। अब मैं आपको यहाँ पे एक बार थोड़ी सारी बारीकी की बताता हूँ। देखो ये हमारा इंडिया है, आपको पता है इसके नीचे हमारे अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी हैं। यहाँ पे ये जो इंदिरा पॉइंट है ये यहाँ पे है एग्जैक्टली या यहाँ पे है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो दो किस्म के पॉइंट्स होते हैं। एक होता है मेनलैंड पॉइंट, और एक होता है साउथ मोस्ट पॉइंट, साउथ मोस्ट। यहां पे जो हमारा पॉइंट है उसका असली नाम कन्याकुमारी है। क्या नाम है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का दूसरा नाम है केप कैमोरिन। अगर पेपर में ऐसा सवाल आएगा कि साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, यानी कि इंडिया की इस बाउंड्री का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है तो उसका क्या नाम है? उसका पॉइंट होगा, उसका नाम होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का दूसरा नाम है केप कैमोरिन पॉइंट। ये इंडिया के तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक है। अगर पेपर में ऐसा सवाल होगा कि बताओ इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है, जो सबसे साउथ में है, उसका नाम क्या है, तो साउथ मोस्ट पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट कहां पे है? तो ये अंडोमान एंड निकोबार में है। थोड़े दिनों के बाद मैं आपको आइलैंड्स ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा। तो जो
साउथ मोस्ट पॉइंट है इंदिरा, जिसको बोलते इंदिरा पॉइंट बोलते, वो इंदिरा पॉइंट यहां पे लाई करता है, ये इंदिरा पॉइंट है। और कन्याकुमारी कहां पे है, यहां पे लाई करता है, तमिलनाडु। बारीकी क्या है, अगर पेपर में आएगा कि साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो तब आंसर होगा ये वाला, ठीक है ना। तब कौन से वाला आंसर होगा, यानी कि इंदिरा पॉइंट वाला। अगर पेपर में आएगा साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, तब आंसर होगा कन्याकुमारी। अब इस कन्याकुमारी को केप कैमोरिन भी बोलते हैं। अब केप का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे लिखा हुआ है, यहां मैं बता रहा हूं। ज्योग्राफी में ऐसा एरिया जो बिल्कुल नैरो हो, ये देखो नैरो एरिया, और तीनों साइड पानी हो, इस एरिया को बोलते हैं केप। क्या बोलते हैं, केप। और अगर यही एरिया थोड़ा सा बड़ा हो, वाइड हो ऐसा, और तीनों साइड पानी हो, ऐसे एरिया को बोलते हैं पेनिनसुला। आपने सुना होगा पेनिनसुलर इंडिया, इसको बोलते हैं केप। अगर आपने मेरा हिस्ट्री का पहला लेक्चर सुना है तो वहां मैंने पढ़ाया वास्को डी गामा आया था थ्रू केप ऑफ गुड होप। तो केप का मतलब ही होता है ऐसा एरिया जो तीनों साइडों से पानी से घिरा हो। ठीक है यहां तक। अब आप इतनी चीजों को एक बार जरा रिकॉल करो, नीचे चलता हूं मैं, इतनी चीजों को रिकॉल करो। कल थोड़ी और हम चीजें पढ़ेंगे, इनको एंजॉय से पढ़ेंगे। थोड़ा लैपटॉप हैंग करता कभी कभार, तो आज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है आपको, आई एम वेरी सॉरी। अगले एपिसोड में हम इससे और आगे चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।